गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपनी अमोदिनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 सोनिया का संकोच। सोनिया का संकोच पाठ 2। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें संकोची स्वभाव का न होकर पूरे आत्मविश्वास और लगन से अपना काम करना चाहिए। ठीक, इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि एक बच्ची जो है सोनिया, वो बहुत ही संकोची स्वभाव की थी। उसको किस तरह से उसके पिताजी प्रोत्साहित करते हैं, इस कहानी में हम जानेंगे। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ, ताकि जो भी कठिन शब्द इस कहानी में आए उनकी आप अर्थ को जान सकें। पहला है संकोच। संकोच का मतलब होता है हिचकिचाहट। मुखर, बहुत बोलने वाला। मुखर, बहुत बोलने वाला। मनोचिकित्सक, मानसिक रोगों की चिकित्सा करने वाला। मनोचिकित्सक। चिंतित, चिंतित, परेशान। आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा। आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा। तो चलिए शुरू करेंगे हम पाठ। पहले पढ़ेंगे प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि में देखिए क्या लिखा है। जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी ही हमारी क्षमता होती है। ये कहा किसने है? विलियम हैजलिट ने। इन्होंने कहा है कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो हमारी काम करने की क्षमता भी कम होगी। अगर आत्मविश्वास अधिक होगा तो काम करने की क्षमता अधिक होगी। तो जैसा आत्मविश्वास होता है वैसे ही हमारी क्षमता होती है। दूसरा क्या लिखा हुआ है इसमें? स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। स्वास्थ्य को सबसे बड़ी दौलत माना गया है। अगर इंसान स्वस्थ है तो सबसे धनी व्यक्ति है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। संतोष, अगर सेटिस्फैक्शन है जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास संतुष्टि का सबसे बड़ा खजाना है। और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ये आत्मविश्वास यदि किसी भी इंसान के पास हो तो उसे मित्र की कमी नहीं होती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। सोनिया बहुत कम बोलती थी। सोनिया बहुत कम बोलती थी। लड़ाई झगड़ा तो रही दूर की बात, वह अपनी कक्षा में अध्यापक से भी कोई प्रश्न नहीं करती थी। सभी उसे संकोची लड़की के नाम से जानते थे। उसके माता पिता भी उसके इस स्वभाव से चिंतित रहते थे। क्या कह रहा है इन पंक्तियों में? एक बच्ची है जिसका नाम है सोनिया। वो बहुत कम बोलती थी और लड़ाई झगड़े से तो बहुत ही दूर रहती थी। लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात थी उसके लिए। वो अपनी कक्षा में जो अध्यापक होते थे उनसे भी कोई प्रश्न नहीं करती थी। उसे यदि किसी भी प्रश्न को पूछना होता था तो संकोच के कारण वह अध्यापकों से अपने प्रश्न भी नहीं पूछ पाती थी। तो उसके इस स्वभाव के कारण सभी लोग उसे संकोची लड़की के नाम से जानते थे। परंतु उसके जो माता पिता थे वो इसके इस स्वभाव से बहुत ही चिंतित थे। सोनिया के पिता सोनिया के स्वभाव को लेकर चिंतित थे। वह सोचते थे कि शायद यह उसका पैतृक गुण हो, क्योंकि वह खुद भी शुरू से बहुत संकोची थे और बाद में ही मुखर हो सके। अब सोनिया के पिता ने क्या सोचा? उसके स्वभाव को लेकर घर में सभी चिंतित होते थे, उसके माता पिता। तो अब पिता उसके क्या सोच रहे हैं कि शायद यह सोनिया का पैतृक गुण हो। पैतृक गुण का मतलब है जो गुण पिता में हो या माता में हो, ये सब जो है माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। तो उसके पिता सोचते थे कि शायद सोनिया के अंदर पैतृक गुण यानी कि पिता का गुण आया हो, क्योंकि उसके पिता वो भी खुद शुरू में बहुत संकोची थे लेकिन बाद में
मुखर हो गए। मुखर मतलब बोलने वाले, बहुत बोलने वाले हो गए। तो एक दिन सोनिया की सहेली काजल की माँ ने व्यंग भरे लहजे में सोनिया की माँ से कहा, सोनिया की मम्मी, इस बात को गंभीरता से ले लो। लड़की का संकोची होना अच्छी बात नहीं है। आप इसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं। जिनके घर में विचार विमर्श, लिखने पढ़ने का माहौल न हो, उनके बच्चे ऐसे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके घर में तो। अब देखो यहाँ पर क्या कह रही है सोनिया की जो एक सहेली थी काजल, उसकी मम्मी सोनिया की मम्मी को क्या कहती हैं, वो उन्हें समझाती हैं, उनको बोलती हैं कि सोनिया की मम्मी इस बात को गंभीरता से लो। बच्ची आपकी बहुत कम बोलती है, बहुत संकोची स्वभाव की है, इस बात को आप गंभीरता से लीजिए और बच्ची को, अपनी बेटी को किसी मनोचिकित्सक यानी कि मानसिक रोगों की चिकित्सा करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको दिखाने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके घर में विचार विमर्श ना हो, लिखने पढ़ने का माहौल ना हो, उनके बच्चे ऐसे हो जाते हैं, लेकिन आपके घर में तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं और विचार विमर्श करते हैं आपस में, तो आपकी बच्ची को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हम यहीं तक अपना पाठ पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे प्रॉपरली आप ध्यान से सही उच्चारण के साथ पढ़िए। ठीक।